Hello dear students, once again welcome to all of you in your own YouTube channel प्रतीक इंग्लिश क्लासेज। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं इस चीज़ को सीखेंगे। पर उससे पहले हम लोग अंग्रेज़ी से थोड़ा सा अंग्रेज़ी का परिचय करते हैं कि मतलब अंग्रेज़ी होता क्या है। जैसे अंग्रेज़ी बोलने से पहले क्या होता है, हमें अंग्रेज़ी के शब्दों को और हिंदी के शब्दों को सीखना ज़रूरी होता है। मतलब कि अगर अंग्रेज़ी वही बोलेगा कि अगर हिंदी का कोई भी शब्द है उसको अंग्रेज़ी में हम जानेंगे उसकी मीनिंग क्या होती है तभी बोल सकते हैं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ऐसे 10 मतलब अंग्रेज़ी के शब्द बताऊंगा, साथ ही साथ उसके अर्थ को भी बताऊंगा हिंदी में, तो जो कि आम बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा जो हमारा आज का पहला शब्द है वो लिखा हुआ है टुडे। तो टुडे का जो मतलब होता है वह आज होता है। ओके बच्चों, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग किसी भी क्लास में हो, अगर आप अभी नर्सरी या किड्स बोल सकते हैं केजी में, एलकेजी यूकेजी किसी में भी पढ़ रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इसमें मैं सारी चीज़ें एकदम शुरुआत से बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो आज का पहला शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है टुडे। तो टुडे का जो हिंदी में अर्थ होता है उसको हम आज कहते हैं। टुडे का मतलब क्या होता है, आज। दूसरा हमारा जो शब्द है उसमें लिखा हुआ है यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब कल होता है। हमारा तीसरा वाक्य है उसमें लिखा हुआ है टुमारो। टुमारो का मतलब भी कल होता है। लेकिन बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यस्टरडे का जब हम प्रयोग करते हैं, यस्टरडे की जो मीनिंग होती है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कल्हियाँ। कल्हियाँ मतलब कि जो चीज़ बीत गया है, यानी कि जो पहले वाला कल, यानी कि जैसे अभी हम बोलेंगे एक कल तो है जो बीत गया है और एक कल है जो आने वाला कल है। तो यस्टरडे का जो मतलब होता है वो होता है बीता हुआ कल। उसको हम भोजपुरी में कल्हियाँ भी बोलते हैं, ऐसा है। तो इसी तरह से अगर हम चीज़ों को हिंदी से, क्योंकि क्या होता है सब लोग हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन बताते हैं, लेकिन अगर उसी चीज़ को बच्चों को स्टार्टिंग में जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी भी बोलने नहीं आती है, स्कूल में जाते जाते वो सीखते हैं। तो क्यों ना हम शुरुआत करें, तो पहले भोजपुरी से ही शुरुआत करें, भोजपुरी से हिंदी में कन्वर्ट करें, उसके बाद हिंदी से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें। तो दोस्तों, आज को तो हिंदी में या भोजपुरी में भी लोग आज ही बोलते हैं, लेकिन यस्टरडे का मतलब मैंने आपको बताया बीता हुआ कल होता है, जिसको हम लोग गांव की भाषा में कल्हियाँ बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात की जाए तीसरा जो हमारा शब्द है वो टुमारो है। टुमारो का मतलब आने वाला कल। तो इस आने वाले कल को हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अगर गाँव में हम किसी से कुछ भी बात बोल रहे हैं, मान लीजिए हमको यह कहना हुआ कि वह कल लखनऊ जाएगा, ऐसा अगर कोई बोल रहा है, तो हिंदी में या भोजपुरी में हम बोलेंगे इस बात को, तो यही तो कहेंगे दोस्तों। अब जाहिर सी बात है हम यही बोलेंगे भोजपुरी में कि मैं बिहान लखनऊ गई हैं। तो यहाँ जो कल आया उसको हम बिहान या कल्हियाँ करके बोलते हैं। तो जो बीता हुआ कल था उसको कल्हियाँ बोलते हैं, और जो आने वाला कल है उसको बिहान बोलते हैं। और उसी को जब एकदम हिंदी में करते हैं तो जो बीता हुआ कल यानी यस्टरडे होता है उसका मतलब होता है कल यानी कल्हियाँ, और टुमारो आने वाला कल यानी कि बिहान। ओके, इस तरह से आप इस चीज़ों को समझ सकते हैं। हमारा चौथा जो शब्द है वो लिखा हुआ है आई। आई का मतलब अगर हम देखें तो आई का मतलब होता है मैं। तो हमारा जो पाँचवा जो शब्द है उसका मतलब वो लिखा हुआ है ही, ही का मतलब वह होता है। लेकिन वह हम तभी लिखेंगे जब किसी लड़के की बात या किसी व्यक्ति की बात, कहने का मतलब ये हुआ जहाँ पे लिंग जो होगा वो पुरुष होगा, यानी कि पुल्लिंग जिसे बोलते हैं। और आप लोग को अगर अपनी भाषा में मैं समझाऊँ तो कह सकते हैं कि कोई लड़का या कोई आदमी या जहाँ भी ऐसी बात की जाएगी वहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे। और सी हमारा छठवां शब्द है जिसका मतलब होता है वह। ही और सी दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हम जो सी वह का मतलब वह होता है वो हम किसी लड़की के लिए या किसी औरत के लिए प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए मतलब हम इन चीज़ों को एकदम आसानी से और सरल भाषा में समझेंगे। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आई होंगी। और अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट में अपने सवाल को ज़रूर पूछें और मैं आप सभी के सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। ओके, अब हम अपने सातवें शब्द को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है वी, WE। वी का मतलब हम। अब दोस्तों, जैसे अगर बात की जाए, कोई अगर वाक्य है जिसमें लिखा हुआ है मान लीजिए अगर कहीं 2 आदमी हैं तो ठीक है, लेकिन अगर 2 से 3 हैं, जैसे मान लिया कहते हैं राम, श्याम और
घनश्याम, यही मान लीजिए राम, श्याम और घनश्याम तीनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तो उसको अगर उन तीनों का नाम ना लेना हो, वो तीनों अगर बात करेंगे तो वो यही कहेंगे ना, हम तीनों बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इसीलिए जहाँ पे मतलब 2 से अधिक लोग होते हैं वहाँ पे वी का प्रयोग करते हैं, और वी का जो हिंदी अर्थ होता है वह हम होता है। हमारा 8वां जो शब्द है वो लिखा हुआ है दे। दे का मतलब वे। अब ये जो वे है, ऐसे अगर ये भी प्लूरल यानी बहुवचन होता है, और जो वी है वो भी 2 से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो भी बहुवचन हुआ। लेकिन अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि वी का प्रयोग हम तब करते हैं जब वहाँ एक ग्रुप में कुछ लोग अपनी ही बात करते हैं, तब हम WEV यानी हम लिखते हैं। और जो दे होता है, दे का मतलब वे, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब जो हिंदी वाक्य होता है वहाँ पे कोई किसी तीसरे यानी किसी कुछ व्यक्तियों के यानी कि कुछ व्यक्ति हों या कोई आदमी हो, 2-3 लोग हों या 3 से अधिक हों, ग्रुप यानी एक समूह में अगर जहाँ 3 या 4 लोग होते हैं, और जब कोई उनकी बात करता है, अपनी बात नहीं, अपने दोस्तों की बात नहीं, दूसरे के लिए जब बात की जाती है तो वहाँ पे हम दे लिखते हैं। दोनों बहुवचन होता है, बस इन वी और दे में यही अंतर होता है। वी का प्रयोग हम अपने आप को दर्शाने के लिए, अपने कुछ मित्रों को बताने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो दे होता है, दे का प्रयोग दूसरों के लिए करते हैं। ओके, आई होप कि वी और दे का अंतर आपको आसानी से समझ में आया होगा। हम अपने 9वां जो हमारा शब्द है स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको देखेंगे तो ये लिखा हुआ है यू। यू का मतलब तुम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यू जो होता है, जैसे अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि ही और सी हो गया, तो वहाँ अंतर होता है कि पुरुष और स्त्री के साथ में प्रयोग करते हैं। लेकिन यू एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका जब हम सब्जेक्ट यानी कर्ता कह सकते हैं आप लोग, उसको मैं आगे चल के अच्छे से समझाऊंगा कि कर्ता क्या होता है। लेकिन आपको अभी सिर्फ इतना जानना है कि यू का मतलब हिंदी में तुम होता है। अब वो जो तुम है वो किसी लड़की के लिए भी या किसी लड़के के लिए भी, किसी के लिए भी यू का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है तुम का प्रयोग पुरुष या स्त्री किसी के लिए भी कर सकते हैं। मतलब किसी आदमी के लिए, किसी औरत के लिए, कोई बुढ़ा है तो बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा आदमी के लिए भी यू लिखा जाता है, बूढ़ी औरत है तो उसके लिए भी यू ही लिखा जाता है। ओके, अब हम अपने 10वें और आखिरी शब्द को देखते हैं जिसका जो लिखा हुआ है इट। इट का मतलब हम यह के सेंस में अधिकतर लेते हैं, लेकिन यह तब होता है जब कोई निर्जीव वस्तु को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कहना हुआ कि यह एक किताब है, तो उसको हम दिस इज़ अ बुक या इट इज़ अ बुक भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट या दिस का मतलब यह होता है। लेकिन इट में सिर्फ और सिर्फ हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि इट जो होता है, जैसे कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य होते हैं जिसमें मतलब कोई कर्ता नहीं दिया होता है, कि काम करने वाला जो आदमी होता है पता ही नहीं रहता कि किसकी बात है। जैसे अभी हम आज बोले एक वाक्य देखते हैं उदाहरण के तौर पे कि आज बहुत गर्मी है, मान लीजिए ये वाक्य है, तो इसमें तो कोई ना तो काम कर रहा है, काम करने वाला कोई आदमी है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिसमें अपना कोई सब्जेक्ट यानी कि कर्ता नहीं होता है, तब हम वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। ओके, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में निर्जीव वस्तु के बगल में परिचायक कर्ता लिखा हुआ है। कुछ ऐसे हिंदी के वाक्य होते हैं जिसमें कर्ता नहीं दिया होता है, तो उसमें हम इट का प्रयोग करते हैं, यानी उसको लगा लेते हैं। ओके, तो बच्चों मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे, और वीडियो में जितना भी मैंने आपको बताया है सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में जो भी सारा कुछ देखे हैं उसको आप लोग, मैं अभी तो वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं, फिर मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कुछ और इससे कठिन शब्दों के बारे में, और उसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जैसे कि हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं या कैसे बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसमें आप लोग को स्पीकिंग सिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आपको टेंस या ऐसा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। मैं आपको सीधा हिंदी का वाक्य रहेगा और अंग्रेजी का वाक्य लिखा जाएगा, तो उन चीज़ों का मैं आपको बोल के बताऊँगा कि बोलते कैसे हैं। क्योंकि स्पीकिंग का मतलब ही होता है बोलना। जैसे गाँव में अगर होता है, हम लोग चूँकि इंडिया से हैं, तो हम लोग के घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है तो उसको तो अगर वहाँ भोजपुरी बोली जा रही है तो भोजपुरी बोलना उसको तो कोई सिखाता है नहीं, वो सुनते सुनते ही सीख जाता है। तो अंग्रेज़ी सीखने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप चीज़ों को सुनो। अंग्रेज़ी में कोई बोल रहा है तो उस चीज़ों को उनको सुनो, उससे समझो, समझने की कोशिश करो, और मैं आपके लिए हूँ ही, मैं आप लोगों की पूरा हेल्प करूँगा। बस आपसे इतना उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और वीडियो को अपने दोस्तों में, जो आपकी कक्षा के छोटे छोटे आपके दोस्त हों या आपके गांव में कुछ भी दोस्त हों, उन लोगों के पास वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करें। ओके, या व्हाट्सएप, फेसबुक या कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। सो धन्यवाद आप सभी को बच्चों। फिर मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में।